राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भागवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन केवल और केवल एकमात्र जो ब्रज है, ब्रज की ही वस्तुओं को उजागर कर रहा है। जो ब्रज का वास्तविक स्वरूप है, जिस ब्रज के वास्तविक स्वरूप में कितने कुंड है कोई पता नहीं है। कम से कम 500 घाट है, दिव्य कम से कम कितने वन हैं इसके अंदर, कितने वन थे, जिसको आपको वास्तविक स्वरूप को सुना रहा हूं। उस समय इसमें 128 के आसपास 126 वन का वर्णन मिलता है कि ब्रज में 126 वन थे। तो जो ब्रज का वास्तविक स्वरूप है उसमें कितनी सरोवरें थी, कम से कम 20 से 25 सरोवर थी। तो इसमें कितनी झीलें थी, बड़ी सुंदर सुंदर 12-13 दिव्य झील थी इसके अंदर में। कितना मनोहारी वातावरण था। ये विचारणीय विषय है कि इस ब्रज के वास्तविक स्वरूप के अंदर में जब इतने वन थे, 126 वन थे, कम से कम 55 कुंड थे, 55 के कुंड आसपास में गणना आती 55 कुंडों की, तो 550 घाटों की गणना आती है इसमें, और 12 सरोवरों की गणना आती है, 12 ही इसमें जो झील है उनका वर्णन आता है, और बड़े बड़े तालाबों की तो कोई गणना ही नहीं है, जिसमें गाय तृण घास चर करके पानी पीती थी, उनका तो कोई वर्णन नहीं है। कुएं थे बड़े बड़े सुंदर, समुद्र के समान गहरे, जो समुद्र के तल के बराबर गहरे थे, इतने ऐसे कुएं थे। और इसके अंदर कितने पर्वत हैं, 7 पर्वत हैं। ये कितना दिव्य सुंदर और रमणीक स्थल है जो ब्रज का वास्तविक स्वरूप है। उसमें ठाकुर और श्री जी की दिव्य लीलाएं, ये लीलाएं क्यों हुई, इनका प्राकट्य होकर के दिव्य लीलाएं ये क्यों हुई, इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि प्रेम का जो स्वरूप था वो उससे पहले प्रेम स्वरूप में नहीं था। प्रेम था लेकिन वो गुप्त रूप से था, स्वरूप में नहीं था। उस समय पर प्रेम को स्वरूप में प्रकट करना है कि दरअसल में ये प्रेम है क्या। इसकी चर्चा आम मानव पृथ्वी पर थी नहीं थी, इसकी चर्चा देवताओं के अंदर थी। ये देवों के अंदर बड़ा चर्चा का विषय था कि ये प्रेम है क्या। और कब चर्चा का विषय बना? जिस वक्त पृथ्वी जो है त्राहि त्राहिमाम करती है, क्योंकि सतयुग के दैत्य, त्रेता के दैत्य और द्वापुर के प्रारंभ के सभी दैत्य मिलकर के राक्षस दैत्य एक साथ और सब प्रकट हुए थे। तो अब सभी प्रकट हुए एक साथ बदला लेने के लिए, तब ये पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी। उस वक्त जो है, उस वक्त सारे सभी देवता और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सबके पास जाते, निर्णय नहीं होता। तो उस समय पर वो कहते हैं, शंकर जी से पूछते हैं रामचरितमानस में, बोले प्रभु क्या करें? तो भगवान शिव कहते हैं, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रकट हो तो मैं जाना। भैया मैं तो जानता हूं, मैंने अनुभव किया है कि वो प्रेम से तुरंत प्रकट हो जाती है। तो आप क्या प्रेम के लिए क्या करना है? बोले संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र प्रेम से उनको पुकारो। और जैसे ही देवताओं ने सुना शंकर जी के मुख से, और उसी समय समस्त इच्छाओं को त्याग करके और भगवान को एक बार प्रेम से पुकारा, ठाकुर जी उसी समय प्रकट हो गए। तो जो प्रेम था, छुपा हुआ था, वो प्रेम को साकार करने के लिए और ये प्राकट्य हुआ था। ये लीलाएं जो हुई थी श्री जी की, ठाकुर जी की, ये क्यों हुआ? बोले ठाकुर जी है, कुछ नहीं है यहाँ। श्री जी तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, क्योंकि गोलोक में तो भगवान जो है वो ज्योति स्वरूप में विराजमान है। जो राधा कृष्ण का द्विभुज स्वरूप है, ये दो भुज स्वरूप तो भैया धर्म, शंकर, ब्रह्मा आदि जितने भी देवताएं हैं, जिन्होंने जितनी भी वह गोपियां ग्वाल हैं, सभी ने जो 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 उन लोगों ने कामना की थी स्वरूप की कि भगवान का ऐसा स्वरूप हमको दिखाई दे, यानी ये तो भक्तों की इच्छा के ऊपर इस प्रकार का स्वरूप धारण किया उन्होंने। बाकी उनका स्वरूप तो दिव्य ज्योति स्वरूप है वहां गोलोक में भगवान का। तो दिव्य ज्योति स्वरूप दो दो भुज बन करके क्यों आया और युगल स्वरूप में क्यों आया? क्योंकि ये सभी की कामना थी, उनकी इच्छा थी कि हम आपके उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। ज्योति स्वरूप में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको ज्योति दिखाई दे रही है। फिर वो जब प्रार्थना करते हैं तब वो स्वरूप प्रकट होता है। तो उस स्वरूप में भी ठाकुर जी के हृदय पे एक स्वर्ण की गुटका यानी किशोरी जी विराजमान है। जब उन्होंने गंभीरता से और गौर से देखा, तब उनको पता लगा कि श्री जी उनके
वक्ष स्थल पर विराजमान है। जैसे कैसे लग रही थी, जैसे कि ठाकुर जी के वक्ष स्थल में कोई किवाड़ लगे हुए हैं सोने के। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के किवाड़ लगे हुए हैं, अर्थात उनके अंदर जब किवाड़ लगे हुए तो कोई ना कोई रहता होगा। तो वहां पर जो ठाकुर जी की आत्मा के स्वरूप में श्री जी है वो निवास करती थी, क्योंकि आह्लाद परम प्रभु का जो हृदय है, जो उनकी आत्मा है, वो श्री जी है। उनका नाम क्यों दे दिया गया रहा था? क्योंकि ये भी ठाकुर जी की इच्छा थी, कुछ नहीं और कुछ नहीं, सारा वो स्वयं ही सब कुछ करते हैं भैया, ब्रह्म सब कुछ करता है स्वयं ही। और इच्छा क्या होती है उसमें? परोपकार, परहित, और कुछ नहीं। तो ये इच्छा थी, इसी इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रज में आए और ब्रज में वो दिव्य लीलाएं हुई, वो प्रेम है, वो दिव्य लीलाएं हैं, उनके गायन के लिए हमको बोला गया है। क्योंकि ये ध्यान रखना जीवन में, नाम रूप लीला धाम। लीला ऊपर है मित्रों, नाम तो आप जपते ही हो, लेकिन उनका रूप दर्शन कैसे करोगे? दर्शन स्वप्न में होता है, दर्शन चिंतन में करना है उनका दर्शन। ये आवश्यक नहीं है कि आप वृंदावन में नहीं हो तो वृंदावन बिहारी को उनका दर्शन नहीं कर सकते, श्री जी का आप दर्शन नहीं कर सकते, कर सकते हो। यही तो माध्यम है। हम आपको क्या बता रहे हैं, जो उनकी लीलाएं हैं उनका आप चिंतन कीजिए 10 मिनट बैठ करके। जो आपने पिछली लीला, उससे पिछला पिछला जो कुछ भी सुना है उसका इमेजिन कीजिए आप बैठ करके 10 मिनट, और गारंटी इस बात की कि आपके हृदय में ही प्रकट होंगे ठाकुर, क्योंकि प्रेम से प्रकट होते हैं। यही तो दिखाया है करके यहाँ। और बात क्या है? कण कण में विराजमान है। यहाँ की जो ब्रज है वो स्वयं श्री कृष्ण है, यहाँ के वृक्ष है वो स्वयं श्री कृष्ण है, यहाँ की लताएं हैं स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ श्री कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। और कुछ जो कुछ तुमको दिखता है वो दिव्य है, वो दिव्य दिखता है। आदि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है उसमें कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान का दर्शन करने की, श्री जी के दर्शन करने की चाह करते हैं, इच्छा करते हैं। और तब इच्छा करते तो 60,000 वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं होते। तो भगवान कहते हैं, बोले ब्रह्मदेव इसके लिए ऐसा करो, मैं भी चलता हूं तुम भी चलो। नारायण पर्वत के रूप में विराजमान हुए श्री हरि, गिरिराज जी के पर्वत के रूप में स्वयं श्री हरि विराजमान है वैकुंठनाथ। तो ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में ब्रह्मदेव विराजमान है वर्षाने में। तो नंदगिरी पर्वत के रूप में स्वयं शंकर जी विराजमान है। ये वो स्थिति है मित्रों, इससे दिव्य स्थान ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं। इससे दिव्य, पवित्र और पावन कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम इसकी सुध लो, इसकी सुधी लो। क्योंकि ब्रजवासी तो ठाकुर जी से भी यही कहते थे, अपनो ब्रज देखन कुआय जइयो, मनमोहन कृष्ण कन्हैया। ब्रजवासी इसी बात को कहते थे। तो वो ब्रज क्या है, ब्रज का वास्तविक स्वरूप क्या है, किस प्रकार से ठाकुर और प्रिया प्रीतम की लीलाएं होती थी दिव्य, क्या क्या स्थान है, और किन कौन कौन से ब्रज की संस्कार थे, उनकी संस्कृति थी, कौन कौन से उनके पर्व थे, व्रत थे, ये सारी चीजें, किस प्रकार का उनका भोजन था, किस प्रकार की नृत्य था, किस प्रकार का गायन था, किस प्रकार की भाषा थी, क्या उनकी चित्रकला थी। ये सारी जो संस्कृति है, रहन सहन, वातावरण, एक दूसरे से संवाद करना, ये किस प्रकार का था, इसी के ऊपर तो सारा सिस्टम हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि श्री जी ठाकुर जी से मिलने जाती है, तो ठाकुर जी उनको किस प्रकार का बाता बना कि श्री प्रथम बार श्री जी गई लाडली और सकुचाती हुई, शर्माती हुई, और द्वार पर जाके खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं कहती। तब वहीं से गुजरने वाली गोपी आवाज देती है, अरे यशोदा, अरे मेहर, देख तो सही तेरे दरवाजे पे कितनी सुंदरता की दिव्य देवी खड़ी हुई है। मैया लाला को वजह लाला कन्हैया, देख तो सही। ठाकुर जी ने देखे और किवाड़ खोले तो ठाकुर जी चुप, कुछ नहीं बोले। देख करके वो अचंभित हो गए। ओहो, जैसे किसी को निधि में गूंगे को, जैसे किसी अंधे को आंख मिल जाए, इस प्रकार से स्तंभित हो गए वो। आज मेरी प्रिया, आज साक्षात मेरी आत्मा स्वरूप में स्वरूप धारण करके मेरे सामने। अब लाला चुप रह गए, लाला ने नहीं बोले, तो फिर मैया फिर आई, खुद देख के मैया ने देखे तो बहुत चुप स्थिर, क्योंकि इतनी सुंदरता देखी नहीं कहूँ, न कबो कल्पना में हूँ देखी नहीं, कोई मैया ने देवी देवता ना देखे हो इतनी सुंदर। तो
हाँ इतना सुंदर तो मैया कहे कोई देवी ना देखी मैंने तो। मैया लाली को ले जाए अंदर और कितने लाड़ से उनको अपनी गोदी में बिठा के नहीं और पहले माखन मिश्री खवा में दोनों उनको कितनो भाग्य हो वो यशोदा को। और बड़ा सुंदर श्रृंगार करें मैया। अरे ब्रजरानी यशोदा है भाई, नंदराय ब्रजपति थे, ब्रजपति ब्रज के अधिष्ठात्र थे, वो राजा थे ब्रज के। अब राजा के घर में अब लगा लो उसमें 1 लाख तो गोपियां काम करती थी उनके घर में, महल में इतना बड़ा था, तो क्या किस बात की कमी थी वहां। सुंदर सुंदर दिव्य वस्त्र अलंकार से मैया उनको सजाती है और उनकी गोद भर देती है। गोद को लेकर के लाली ठाकुर जी छोड़ने आते हैं साथ में, और श्री जी ठाकुर जी हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ के बात करते हुए आते हैं। श्री जी कम बोलती हैं। जैसे ही बरसाने के नजदीक आते हैं ठाकुर जी कहते हैं, हे राधे अब कब मिलोगे, अब कब मिलोगी। श्री जी नहीं बोलती, ठाकुर जी फिर अधीर हो जाते हैं। ठाकुर जी अधीर हो जाते हैं, फिर कहते हैं राधे आपको पतो है मेरा हृदय आपके पास है, कम से कम तनिक बताए तो देव कहाँ मिलोगी। लाडली मुड़ करके मुस्कुराती हैं, फिर कहती हैं देखो हमारे पास अधिक समय नहीं रहे, हमको मैया सो छिपके आनो पड़ेगो, सकीन से छिपके आनो पड़ेगो। तो यासो वो देख रहे हो ना श्रृंगारवट संकेत बट हम वहीं मिलेंगे। कितनों कह के नहीं श्री जी अपने महल में चली जाए, ठाकुर जी अपने नंदगांव चले जाए। श्री जी प्रवेश करें महल में, मैया देखे अरे लाडली तेरो जी श्रृंगार कौन ने करे हुए बेटी, तेरी गोद कौन ने भरी राधे। श्री जी बोले मैया मैया मैं खेलते खेलते और नंदगांव के नजदीक पहुंच गई और वहां जो नंद के लाला हैं वो मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाए हैं। तब उनकी मैया ने मुकु माखन मिश्री 56 प्रकार के भोग पवाए मुकु, और बाकी बाद मेरे केस में कंघी करी, सुंदर सजाए केस सजाए, फिर मुकु नए नए वस्त्र धारण कराए, और बाकी बाद में मेरी ये गोदी में ये वस्तुएं रख दी नहीं। मैया सो कह रही है श्री जी। फिर जैसे ही मैया ने श्री जी की बात सुनी, कीर्ति राजू मगन हो गई, आनंद हो गया उनके हृदय में, क्योंकि वो समझ गई कि यशोदा क्या चाहती है। तो उधर जब श्री जी बोली और क्या कही, तो श्री जी कहती मैया मैया और तो सब ठीक है, पर वो बाबा को गाली दे रही थी और आपको गाली दे रही थी। मैया हंस गई, कहा बोलती वो उनको। उधर वृषभान जी सुन रहे थे मंदिर में बैठे बैठे, वो हंस रहे हैं, क्योंकि समधिन को रिश्ता बन गए हो, समधि समधिन का रिश्ता बन गया। आज आनंद हो रहा है वर्षाने में, पर इसको व्यतीत नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। क्यों, कोई अब की वर्षगांठ पे जब लाला की वर्षगांठ बनेगी तभी हम सब बात उनको करेंगे। प्रातः काल श्री जी के मन में फिर इच्छा हुई है कि क्यों न आज हम सुंदरी वन में और फूल चुनबे जाएं, हमने तो कबू देखियो ही ना है। तो श्री जी सभी सखियन को अपने सपने को बतावे, अपनी इच्छा को बताए, अरे सखियो आज तो मेरे मन में एक नई उत्कंठा नई इच्छा प्रकट भई है, क्यों ना आए हम आज सुंदरी वन में जाके और वहां की सुंदरता को देखें और वहां सो सुंदर सुंदर दिव्य फूलन को चुन के लावे। जब सखियां सुने हैं तो सखियां कहने लगे हैं कि हे लाडली सुंदरी वन जावे के ताई तो आपकी मैया से आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना होगा तभी हम सुंदरी वन जा सके हैं। शकीन की आवाज को सुन के श्री जी मैया के पास आवे हैं और मैया से कहे हैं मैया अरे मैया आपकी इच्छा हुई तो आपकी आज्ञा हुई तो क्यों ना मैं सुंदरी वन से सुंदर सुंदर फूल चुन के ले आऊं। जैसे ही श्री जी के मुख से सुंदरी वन को नाम सुनो कीर्ति राजू को श्री जी के जन्म से पहले की घटना याद आ गई मित्रों। वो कुछ घटना ऐसी थी कि जो सुंदरी वन में उनकी कुलदेवी को मंदिर है त्रिपुर सुंदरी को, तो वृषभान जी के कुल में त्रिपुर सुंदरी की पूजा हुई है।
जब श्री जी को प्राकट्य नहीं भयो, प्राकट्य है बीते पहले उनने बहुत पूजा करी, तो माता त्रिपुर सुंदरी उनको वरदान दे है। वह वरदान के समय की घटना उनको याद आवे कीर्ति दाजू को। कि तब उन्होंने जो माता ने कहा था, हमारी कुलदेवी ने जो कहा था, आज वो कीर्ति दाजू को याद आवे है। उन्होंने कहा था माता त्रिपुर सुंदरी ने कि हे कीर्ति, जादिन राधा सुंदरी वन में जावे की जिद करेगी, वादिन तुम समझ लीजो कि अब आपकी जो बेटी है ये बहुत ही अद्भुत से अद्भुत खेल खेलवे वाली है, बहुत ही दिव्य सुंदर सुंदर लीला करवे वाली है। आपकी पुत्री के द्वारा ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी जो परमालौकिक होंगी, जो तीनों भुवनों की, तीनों कालों के सभी चर अचर जीवों को परमानंद प्रदान करेंगी। वे दिव्य लीलाएं सभी को पावन से भी पावन तरम परम पावनतम बना देंगी। वे लोकोत्तर लीलाएं ऐसी होंगी जो सिद्ध, जिनके लिए सिद्ध क्या और साधक क्या, ज्ञानी क्या, विरक्त क्या, गृहस्थ क्या, सभी के हृदय को परम आनंद देंगी और परम रसमय अमूल्य निधि के समान प्रिय होंगी। वो लीलाएं सभी को प्रिय होंगी। वो बातें उस समय कही थी कुलदेवी ने, आज वो दिन आ गया। कीर्ति दाजू आज सोच रही थी कि आज वो दिन आ गया। अपनी मैया को जैसे ही ध्यान में कोई वही देखो तो श्री जी फिर उनको हिलावे हैं, मैया 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 नहीं विचारों ते आई तो श्री जी उनके आंचल को पकड़ के खींचे हैं। मैया, अरे मैया, आंचल को खींचते हुए बोली मैया। जैसे ही आंचल खींचो कीर्ति दाजू को ध्यान भंग भयो, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी लाडली लाली को गोदी में उठायो और दुलारते हुए महल में बने मंदिर की अंदर ले गई। मंदिर में देखो तो वहां पर वृषभान जी अपनी कुलदेवी के सामने ध्यान मग्न बैठे। वृषभान जी को देखते ही माता कीर्तिदास बोली, आज आपकी लाली ने सुंदरी बन जाने को निर्णय लियो है। जैसे ही कीर्तिदास ने वृषभान जी से कही, वृषभान जी समझ गए और उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। मैया को जय जयकार कर रहे हैं। इधर में दोनों माता पिता की आज्ञा मिल गई तो अब श्री जी जो है अपनी सखियों के साथ आज सुंदरी वन में जा रही है। इतनो दिव्य सुंदर सजायो मैया ने, जैसे कि पतो नहीं आज कहाँ जा रही है लाली। इतना दिव्य सुंदर श्रृंगार किया सुंदरी वन जाने के लिए। मित्रों, ये सुंदरी वन जावट के पास में है, जावट गांव के पास में है। उसी सुंदरी वन में वृषभान जी की कुलदेवी माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, दिव्य मंदिर बना हुआ है। ये कितना सुंदर है, इसकी तो आप आगे सुनोगे कि सुंदरी वन ही नाम है उसका। ये कितना सुंदर है। उसी सुंदरी वन में आज जा रही है श्री जी। जैसे ही राजमहल से सुंदरी वन की ओर श्री जी निकली, धीरे धीरे चलते चलते सुंदरी वन की ओर जा रही हैं, तो उनकी दिव्य आभा, दिव्य शोभा कितनी है। जैसे कि समूह, सुंदरता का समूह, जो उनकी सखियां हैं वो सुंदरता का समूह है, सुंदर है, दिव्य। उनके बीच में श्री जी कितनी दिव्य सुंदर है। ऐसो लगे है दूर सो कि जैसे कोई सोने की आभा श्री जी के साथ साथ चल रही है। इतना सुंदर श्रृंगार है श्री जी। धीमे धीमे चलती भई और सुंदरी वन के नजदीक पहुंची। जैसे ही सुंदरी वन में प्रवेश किया श्री जी ने, तो जो सुंदरी वन की दूरबा है वो दूरबा इस प्रकार से लहलहा रही है जैसे कि स्वागत में हाथ जोड़े रही है। लाडली का हाथ जोड़ करके स्वागत कर रही हो, आओ आओ, हम तो आपको इंतजार कर रही हैं।
श्री जी जैसे श्री जी को बुला रही हो। श्री जी ने गंभीरता से देखा, गौर से देखा, क्योंकि मित्रों श्री जी में एक बहुत विशेष गुण है। और हमारी राधा रानी कभी भी, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन जीव हो, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि वही स्वयं ब्रह्म है और प्रकृति है संपूर्ण। तो प्रकृति को उनसे अधिक कौन कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। जैसे ही दूरबा की तरफ दृष्टि पड़ी श्री जी की, श्री जी के मुख पर मुस्कान फैल गई, और फैल करके जैसे ही चरण रखा, दूरबा कह रही हो, हम तो आपको इंतजार कर रहे हैं, जन्म जन्मंतर जाने कितने युगों से, कल्पों से आपके आगमन की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही चरण रखा, दूरबा झुक गई, मानो प्रसन्न हो गई। ये आपके लिए ही तो मैं खड़ी हूं, स्वागत कर रही हूं। धीरे धीरे हिल रही है दूरबा और अपने मन के भाव सुना रही है। जैसे श्री जी और अंदर गई थोड़ी सी, तो वहां पर शीतल मंद सुगंध इस प्रकार की समीर चलने लग गई, चल रही है कि जो श्री जी के मुखमंडल पर जो मार्ग में चल के आई थी, छोटे छोटे पसीने की बूंदें आ गई थी, मानो वो दूरबा ऐसी हवा प्रकट कर रही है सुगंधित कि वो पसीने की बूंदों को पहुंच रही हो। इस प्रकार का मनोहारी दिव्य वातावरण बन गया वहां पर। वो मनोहार करने लगी कि तनिक यदि आप हमारे ऊपर विश्राम कर लेनी तो हमारा जन्म धन्य है जाएगा। हम यही बात के ताई तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके मनोहार करती हुई उस दूरबा को देखा श्री जी ने, तो श्री जी बैठ गई, क्योंकि लाडली बहुत भोरी है। वो कभी किसी को दुख देना, दुख तो जानती ही नहीं, दुख होता क्या है। हमारी राधा रानी दुख, किसी दुख नाम के शब्द को ही नहीं जानती है। उनके हृदय में तो अपार करुणा है। जिसे संसार छोड़ देता है वह हमारे श्री जी के पास जाता है। इसलिए तो जाने कितने सालों से कभी इस बात को कहते हैं, दुनिया जिसको ठुकरा देती वो महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए, अरे दुनिया के सताए, दुनिया के सताए लोग जहां गोदी में बिठाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भर भर के जहां अमृत के प्याले, ऐसी ऐसी उनका जो है क्या दरबार है, जिसमें संसार जिसे छोड़ देता है, संसार जिसे ठुकरा देता है, उसको लाडली अपनाती है और गोदी मिठा करके उसको अमृत पिलाती है। ऐसी हमारी लाडली श्री किशोरी जी है। मित्रों, किशोरी जी की वयस, उनकी अवस्था 14 साल से ऊपर नहीं होती। 14 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं, उसी 1 घंटे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं है। केवल उनकी 14 वर्ष का ही आयु है उनकी। वही आदि अनंत स्वरूप है उनका, इसलिए उनको किशोरी कहते हैं। उनका नाम ही किशोरी है, वो कभी बड़ी नहीं होती, उनका स्वरूप ही किशोर है। तो मित्रों, जैसे ही उसमें प्रवेश करती हैं, दूरबा उनका अभिनंदन करती है, मनोहार करती है, आप एक बार विश्राम कर लीजिए। तो सुगंधित वायु उनका श्रृंगार करती है, उनकी सेवा करने लगती है। श्री जी बैठ जाती है, जैसे चारों ओर बैठ करके सुंदरी बन की श्रृंगार को देखने लगी, उसकी सुंदरता को देखती हैं तो मन उच्छलित हो जाता है, मन में तरंग उठती है कि क्यों ना आज मैं तितली होती तो सब पूरी सुंदरता देखती। इस प्रकार का वेग उनके हृदय में उठा और खड़ी हो गई। खड़ी होकर के चारों ओर चंचलता से देखती हैं, किसे देखूं। जिस पर श्री जी नजर डालती हैं वही श्री जी के लिए मनोहार करता हुआ दिखता है। इतना दिव्य मंजर है। उसी समय ललता जी कहती हैं, श्यामा, हे प्रियाजू,
आज तो एक बहुत ही सुंदर और शकुन भयो है, मंगल शकुन भयो है। सखियां बोले, ऐसो कहा शकुन भयो है? तो ललिता जी बोले, सामने से देखो आपने, खंजन पक्षी जैसे ही हमने प्रवेश कियो तो हमें सामने से ही एक खंजन पक्षी दिखाई दियो, और मैंने सुनी है मैया सो कि यदि खंजन पक्षी सामने से दिखे तो समझ लो कोई न कोई बहुत ही मंगलमय शुभ घटना अवश्य ही घटित होगी। तो आज तो या वन में कोई न कोई सुंदर दिव्य घटना अवश्य ही होगी, और वो भी मंगलमय घटना होगी। जैसे ही ललिता जी के वाक्य को सुने हैं, श्री जी भाव विभोर होकर के और मग्न हो जाती है, खिल जाती है, बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। अब तो और ही सुंदर वन को देखने की उत्कंठा श्री जी के मन में जागृत है गई। जब श्री जी अपनी सखियों और सहचरियों के सहित जैसे ही सुंदर वन की तरफ अंदर प्रवेश करती है, अंदर देखने लगी, तो मंगल संकेत उनके सामने आ रहे हैं। खंजन पक्षी इधर से उधर भ्रमण करते हैं और संबंध में उनके संबंध में चर्चा करते हैं। उसी समय एक कपोत उड़ता हुआ आया और सखियों की वार्तालाप करने में संलग्न श्री राधा रानी के समक्ष, जिस वक्त श्री जी अपनी सखियों के साथ वार्तालाप कर रही थी सुंदरवन के बारे में, देखो कितना सुंदर है, और देखो वो पक्षी कितना सुंदर है, कितनी भीनी भीनी सुंदर वायु आ रही है, ये वार्तालाप करती उसी समय एक पक्षी उड़ करके, सुख तोता वहां से उड़ करके आता है और श्री राधा रानी के सामने आकर के बैठ जाता है, अपने पंख फैला करके बैठ जाता है, कंठ फुला करके, अपने कंठ को फुला करके, और नृत्य की मुद्रा में मुश्री जी के सामने बैठ जाता है। तोता की इस भाव भंगिमा को देखा, इस अभिनंदन को देखा, जिसे प्रणाम कर रहा है, आइए लाडली, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, मैं तो आपकी ही कल्पों से प्रतीक्षा कर रहा था, कब मेरी स्वामिनी आएगी, कब मैं उनका अभिनंदन करूंगा, कब मैं उनसे मिलूंगा। इस प्रकार का वो तोते का भाव देख करके श्री जी प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। जो भी कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।